हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैपिटल मार्केट में आप सबका स्वागत है। ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यहाँ पे 28 जनवरी को ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यहाँ पे हम लोगों को शायद डबल बॉटम मिल चुका है और मार्केट फिर हम यहाँ पे था, तभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि उसके अगले दिन जस्ट 27 जनवरी को ही हम लोगों ने मंडे को ही एक एनालिसिस में बात किया था। अगर वो एनालिसिस नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके 27 जनवरी का एक एनालिसिस देख लीजिए। वहाँ पे हम लोगों ने क्लियर कट बोला था कि यहाँ पे डबल बॉटम बन चुका है शायद मार्केट में, और नेक्स्ट टारगेट हम लोगों को 49,600 तक देखने को मिल सकता है। तो एग्जैक्टली आज वो टारगेट टर्न हो चुका है 49,600। तो कम से कम हम लोगों ने जो रैली, क्योंकि यहाँ पे एक गैप अप खुल गया था, तो यहाँ पे हम लोगों ने यानी कि हम लोग वो कैचअप नहीं कर सकते क्योंकि बड़ा गैप अप था। फिर भी अगर आप यहाँ से भी अगर कंसिडर करोगे तो करीब करीब 1000 पॉइंट की यहाँ पे एक रैली, शार्प रैली देखने को मिली है। लेकिन कल बजट है तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि बजट में 40 मेरे हिसाब से यहाँ पे जो आज मार्केट ने एक अच्छा खासा यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दी थी। यहाँ से बाइक खुलने के बाद एक अच्छा सा सेटअप दिख रहा था, फिर यहाँ से एक बार निकलने के बाद वो 40 जो हम लोगों ने टारगेट दिए थे उसकी तरफ ही गए, और जो टारगेट था हम लोगों का 49,600 वो फर्स्ट टारगेट अचीव हो चुका है। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यह है कि कल बजट है, तो बजट में वॉलेटिलिटी हम लोगों को देखने को मिल सकती है। तो फर्स्ट जो अभी रेजिस्टेंस है, तो क्योंकि उसको कंसीडर नहीं करेंगे हम लोग, 50,200 को ही अभी कंसीडर करेंगे, और नीचे ये वाला जो हम लोग है 49,000 हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे। अगर कल मार्केट 50,200 के आसपास से अगर रिवर्स करता है तो फिर मंडे हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अदरवाइज कल के लिए अगर मैं ये सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, क्योंकि वॉलेटिलिटी होगी तो शायद हम लोगों को क्लोजिंग बेस पे ही ज़्यादा इफेक्टिवली पता चल सकता है, क्योंकि इसकी वीकली एक्सपायरी है, नहीं तो ज़्यादा हम लोग डिप में एनालिसिस नहीं करेंगे। इसके लिए फिर हम लोग मंडे को ही देखेंगे कि मंडे कहाँ पे हम लोगों को क्लोजिंग मिलती है, उस क्लोजिंग को कंसिडर करके हम लोग वापस से चलेंगे। लेकिन जो हमारा फर्स्ट टेक्निकल एनालिसिस था यहाँ पे 49,600 तक, वहाँ पे हम लोग अच्छा सा टेक्निकल हमारे लिए वर्क किया है। तो मेरे हिसाब से कल वॉलेटिलिटी होगी तो 50,200 यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है और मंडे को अगर टिकता है तो बाजार में वापस से मेरे हिसाब से मोमेंटम वापस आ रहा है बायर, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं डब्ल्यू पैटर्न है, यहाँ पे आपको एक ब्रेकआउट भी मिल सकता है 49,850 के ऊपर। तो यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न का भी, एक बॉक्स का भी ब्रेकआउट मिल जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों को करीब करीब वापस से 48,000 से लगभग 2,000 पॉइंट यानी कि 50 से 52,000 तक हम लोगों को वापस एक रैली देखने को मिल सकती है, अगर ये बॉक्स सक्सेसिव रहा और मंडे को इसी 50,200 के अबव रहा मार्केट, तो 52,000 तक हम लोगों को मार्केट देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं ये बॉक्स है, यहाँ पे एक लंबा सा बॉक्स है, यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ है मार्केट। अगर यह वापस से यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है तो अगर जो ये यहाँ पे 48,000 सॉरी 47,800 अगर ब्रेक होता है तो वापस से एक मार्केट में मैसिव डाउन साइड की रैली देखने को मिल सकती है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कल कहाँ पे क्लोजिंग मिलती है, साथ में मंडे को कहाँ पे क्लोजिंग मिलती है। अगर मंडे को हम लोगों को 50,200 के अबव मिलती है क्लोजिंग डेली टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट में मेरे हिसाब से वापस से हम लोगों को 52,000 तक देखने को मिल सकता है। उस केस में हम लोग वापस से डिप ऑन बाई के लिए जाएंगे। अभी सेल ऑन राइज के लिए हम लोग फिर छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल है, फिर वहाँ पे हम लोगों को सेल ऑन राइज का कोई माइंडसेट नहीं रखना है, डीप ऑन बाई का ही माइंडसेट यहाँ पे हम लोगों को रखना है, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा लेवल मिल सकता है। तो फाइनली मैं सपोर्ट की बात करूँ तो 49,200 से लेकर 49,000 के आसपास यहाँ पे आज का जो सपोर्ट था वही हमारा सपोर्ट है। दूसरा है 48,350 से लेकर 48,230 के आसपास हमारा सपोर्ट है। रेजिस्टेंस की बात करूँ तो 48,900 और यहाँ पे 50,200, इसके बाद 50,800 से 51,000 यहाँ पे एक छोटा सा हर्डल है। इसके बाद हम लोगों को एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मार्केट में मिल सकता है। चलिए चलते हैं सेंसेक्स में क्या हो सकता है, क्योंकि सेंसेक्स भी वीकली एक्सपायरी है, तो कंपेयर टू बैंक निफ्टी से ज़्यादा सेंसेक्स में ही हम लोग फोकस कर सकते हैं। तो सेंसेक्स में हम लोगों ने कल बात किया था कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिल चुका है और सस्टेन होता है तो हम लोगों को यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो आज यहाँ पे उसी लेवल के अबव खुला और हम लोगों ने बात किया था कि 77,500 तक हम लोगों को देखने को मिल सकता है, और आज का जो फर्स्ट टारगेट है वो यहाँ पे अचीव हो चुका है। अगर मैं कल की बात करूं
तो एक आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे सेंसेक्स में बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर दिख रहा है। मैं फ्रेंडली बात करूँ तो निफ्टी और सेंसेक्स में अच्छा स्ट्रक्चर दिख रहा है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। उसमें भी अगर मुझे सेंसेक्स और निफ्टी में देखना है तो मुझे सेंसेक्स में एक अच्छा खासा बाइंग सेटअप दिख रहा है कि यहाँ पे हम लोग जा सकते हैं। लेकिन कंडीशन यही है कि कल क्योंकि बजट है, अगर बजट नहीं होता है तो थोड़ा हम लोग सोच सकते थे कि यहाँ पे क्या करना है। लेकिन कल किसी भी तरह अगर मार्केट 77,650 के अबव क्लोज होता है, रेड में नहीं क्लोज होता है, तो शायद मंडे, अगर मंडे मान लीजिए 77,400 के नीचे अगर नहीं, 450 के अगर नीचे नहीं खुलता है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे हम लोगों को एक तेजी देखने को मिल सकती है। वो सीधा मार्केट को ले जाएगी 78,600 700 तक। मार्केट यहाँ पे एक अच्छी खासी रैली दिखा सकती है हम लोगों को। यहाँ पे भी एक एक्सपायरी के जस्ट एक दिन पहले हम लोगों को एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे एक अच्छा सेटअप दिख रहा है। लेकिन कल बहुत इंपॉर्टेंट रहना है कि कल कैसा मार्केट बिहेव करता है। तो बहुत ही अच्छा है कि क्लोजिंग कहाँ पे क्लोज होती है, दिन की जो वॉलेटिलिटी है उस पर कंसिडर नहीं करेंगे हम लोग, जो लास्ट क्लोजिंग क्या रहती है। अगर किसी तरह यहाँ पे क्लोज होती है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक अच्छा सेटअप बनता है और सीधा मार्केट यहाँ से कम 1000 पॉइंट सेंसेक्स में हम लोगों को नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए हम लोग जा सकते हैं। उस केस में यहाँ पे हम लोगों को एक अच्छा सेटअप दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर सेंसेक्स क्लोज रहता है तो हम लोग जो ये ट्यूसडे वाली एक्सपायरी है वहाँ पे हम लोग एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। और सपोर्ट की बात करूँ तो यहाँ पे एक सपोर्ट है, इसके बाद हम लोगों को 77,000 के आसपास सपोर्ट है और जो लास्ट है 76,400 अगर ये ब्रेक होता है तो फिर मार्केट में वापस हम लोग को एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। अगर सेलर को किसी तरह अपना ग्रिप वापस से कंट्रोल करना है, क्योंकि यहाँ पे उन लोगों ने पूरा ग्रिप कंट्रोल करके रखा था, यहाँ पे बायर वापस से थोड़े कंसोलिडेट करके उन लोगों को मार्केट में फाइट अच्छे से किया। अगर यहाँ पे अगर क्लोजिंग का अपसाइड मिलती है तो बायर हैवी हो सकते हैं इस मार्केट में, वापस से सेलर को यहाँ पे चांस कम देंगे वो लोग। तो मेरे हिसाब से अगर बजट में कोई अच्छी न्यूज़ आती है तो डेफिनेटली एक अच्छी रैली देखने को मार्केट में मिल सकती है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।